अगर हम देखें तो छत्रपति संभाजी नगर वाली जगह पर जब आप गए, जो कि पहले औरंगाबाद था, ये सच है कि 2022 के बाद आप लोगों ने वहां का नाम बदला। अभी मैं अहिल्या नगर में मौजूद हूं, आप लोगों ने नाम बदला, लेकिन आप पहुंचते हैं वहां पर और कहते हैं सुनो वैसी, किसी का बाप भी पैदा हुआ तो वापस इसका नाम औरंगाबाद नहीं कर। क्या धर्म के ही आधार पर ये राजनीति चल रही है? और छत्रपति संभाजी नगर वहां का नाम रखना या अहिल्या नगर, ये सब आप लोगों का कोर एजेंडा है? मतलब हिंदुत्व के सहारे बीजेपी दिख रही है फडणवीस जी। देखिए, अगर आप मेरे भाषण सुनेंगे तो मैं 95% भाषण ये विकास पर देता हूँ, क्या किया है, क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर बोलता हूँ। 5% मैं जवाब देता हूँ। मैं संभाजीनगर जब पहुंचा तो उससे पहले ओवैसी जी की सभा वहां पर हुई थी और उस सभा में यह कहा गया कि ये कैसे छत्रपति संभाजीनगर है, कौन थे संभाजी, ये तो हमारे पुरखों ने बसाया हुआ है, ये तो हमारी जमीन है। तो मुझे उनको बताना पड़ा कौन है संभाजी। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, ऐसे जिस संभाजी महाराज के बारे में कहा जाता है। और ये कहां से उनके पुरखों की भूमि हुई? छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये भूमि हमारे पुरखों की भूमि है। उन्होंने तो रजाकारों के माध्यम से हमारे ऊपर लगातार हमले किए, हमारे माताओं बहनों की अस्मत उस जमाने में रजाकारों ने लूटी है, तो ये कैसे उनकी भूमि हो सकती है? इसलिए उनको मुझे ये जवाब देना पड़ा कि आप इसको वापस औरंगाबाद नहीं कर सकते, ये छत्रपति संभाजी नगर है और छत्रपति संभाजी नगर रहेगा। ये मेरा जवाब था। मैं अपने आप से कोई चीजें बोलता नहीं हूं, लेकिन एक बात तो पक्की है, कोई ईंट फेंकेगा तो पत्थर से जवाब आएगा। शरद पवार पर आते हैं। क्या आप मानते हैं कि 2024 के चुनाव में शरद पवार बड़े फैक्टर थे और इस बार भी वो बड़े फैक्टर है, इसीलिए आपकी पार्टी उन पर हमला करने के लिए बहुत सोच समझकर बोल रही है? फडणवीस जी, देखिए, महाराष्ट्र में शरद पवार जी हमेशा ही फैक्टर रहे हैं और फैक्टर रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी मेरी उम्र है उतनी उनकी राजनीतिक उम्र है, तो उनको महाराष्ट्र की राजनीति समझती है। महाविकास आघाड़ी या ये जो गठबंधन तैयार हुआ है, ये शरद पवार जी ने तैयार किया हुआ है, शरद पवार जी ही इसको चलाते हैं। कभी उद्धव जी को ऊपर करते, कभी कांग्रेस को ऊपर करते, कभी इनको नीचे करते, कभी उनको नीचे करते, तो रिमोट कंट्रोल तो पवार साहब के हाथ में है। लेकिन ऐसा नहीं है, मूल रूप से इस बार की हमारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस लड़ रही है और बीजेपी के खिलाफ तो सबसे ज्यादा सीटों पर सीधी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। इसलिए हमारा सीधा वार या हमारी जो बातें होंगी वो तो ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ होगी। जहां पर हम लोग शरद पवार जी की पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां हम उन पर बोलते हैं, लेकिन जहां पर हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां तो कांग्रेस पर ही हमको हमला करना पड़ेगा, कांग्रेस को ही उनका असली चेहरा क्या है दिखाना पड़ेगा, तो दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। 75 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है सर, लेकिन वापस आते हुए 41 सीटें ऐसी हैं जहां शरद गुट और अजित गुट के बीच में सीधी लड़ाई है। क्या अजित पवार महायुति के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं, यह आशंका आपको है? क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था, सबसे कम सीटें और स्ट्राइक रेट उन्हीं की थी। जहां श्री अजित पवार जी और श्री शरद पवार जी की पार्टियां आमने सामने लड़ रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं अजित पवार जी की पार्टी ये भारी पड़ेगी। 39 सीटों में 25 सीटों पर अजित पवार जी की पार्टी जीतेगी। अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की लड़ाई, 53 सीटें ऐसी हैं जहां पर यहां पर सीधा मुकाबला है। यहां पर आपको लगता है, क्योंकि पिछली बार सीटें उद्धव ठाकरे की ज्यादा थी लोकसभा में, लेकिन स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे का था, ये जो डायरेक्ट फाइट है सेना वर्सेस सेना की, उसमें असली कौन साबित होगा और क्यों? मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो शिवसेना है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना, जिसके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ये एकनाथ शिंदे जी है, यही हावी रहेगी, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में अपना बेस एस्टेब्लिश कर लिया। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि
कि लोगों ने उनकी शिवसेना को, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना मान लिया है और लोगों ने वोट दिया है। और हमारा और शिवसेना का जो गठबंधन है, इसमें हमारा जो वोटर है वो बहुत इजीली शिवसेना को ट्रांसफर होता है, या उनका भी हमको होता है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे को वोट देने की आदत है। इसलिए उन सभी सीटों पर बीजेपी और शिवसेना मिलाकर हम लोग एक बहुत फॉर्मेडेबल कॉम्बिनेशन है। कुछ सीटों पर एनसीपी की भी बहुत अच्छी मदद हमको मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इन सीटों पर वापस एक अच्छा स्ट्राइक रेट ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना का होगा।